ब्लास्ट से सबसे ज्यादा डर उन लोगों को था जिनके फ्लैट्स एटीएस सोसाइटी में ट्विन टावर के बिल्कुल बगल में है। उन फ्लैट्स में क्या हालात हैं, यह हमने उन फ्लैट्स में रहने वाले लोगों से पूछा। इस वक्त हम एटीएस विलेज के अंदर हैं, जहां पर दीवार का एक 8 से 10 फीट का हिस्सा टूट गया है। रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने असेसमेंट किया होगा, सोसाइटी में किस तरह के डैमेजेस हैं? पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम सुनील मुटरेजा है, मैं एडवोकेट हूं और मेरा घर क्लोजेस्ट है यहाँ से। जो एटीएस का क्लोजेस्ट घर इस सुपरटेक टावर के साथ था, वो मेरा ही था। घर आपका ठीक है, सेफ है? मेरा घर बिल्कुल सेफ है, कोई भी एक शीशा तक नहीं टूटा है, नहीं टूटा है। तो कोई मन में एप्रीहेंशन थे? आप सबसे क्लोज 23 मीटर पे। तो एप्रीहेंशन तो ये थे कि शायद इधर ना गिर जाए। अगर इधर गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर सीधी दीवार पे गिरेगी तो दीवार टूट सकती है, टावर टूट सकता है। लेकिन एडिफिस और नोएडा अथॉरिटी और सब लोगों ने इतनी एश्योरेंस दी हुई थी कि नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बिल्डिंग इधर गिरेगी, ये भी हम सोच रहे थे उधर ही गिरेगी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने एंगल ऐसा बनाया है कि अगर ये बिल्डिंग उधर गिर गई तो जो दो टावर वहां पे नजदीक हैं वो दोनों के दोनों उड़ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने डाइवर्ट करके डिजाइन में ही ये किया हुआ था कि एटीएस पे गिरे। अगर उधर, हाँ, यहाँ स्पेस था और वहां पे स्पेस नहीं था। अगर वहां पे 9 मीटर का स्पेस था, तो अगर वहां पे गिरती तो वो दोनों के दोनों साफ हो जाते। तो एटीएस ने वर्चुअली एक हनुमान का काम किया है कि रामचंद्र जी के लिए पूरा पहाड़ यहाँ अपने सीने पे ले लिया है और उनको वहां पे कोई दुख नहीं हुआ है, कोई तकलीफ नहीं हुई। और अब आपको दिखाते हैं ट्विन टावर के मलबे से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ट्विन टावर से 9 मीटर दूर की इमारतों को क्या कोई नुकसान पहुंचा है? ट्विन टावर के करीब खड़ी इमारतों के अंदर क्या हाल है? देखिए पवन नारा की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुपरटेक पर हम मौजूद हैं। पीछे ध्वस्त टावर देख सकते हैं और ये पहली बिल्डिंग है जो सबसे करीब थी। उनके रेजिडेंट्स एस्टर 1। सर, क्या आपने अपने घर को अनपैक करना शुरू कर दिया है और किसी तरह की कोई? नो डैमेज। तो कल कहाँ थे आप? नियर बाय सोसाइटी। तो आपने जब टीवी पे देखा तो क्या चल रहा था उस वक्त मन में? आपको लग रहा था, डर था, क्या था? एंग्जाइटी थी, यस, थोड़ी एंग्जाइटी थी, कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन क्योंकि आरडब्ल्यूए की और हमारी सब टीम एडिफिस इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी अरेंजमेंट की थी। तो हमने पर्दे फटे हुए देखे, तो ऐसा तो नहीं कि घरों में कुछ निशान हो या कोई? सिर्फ ऊपर 601 में थोड़ा एक पत्थर आया था, उससे एक ग्लास ब्रेक हो गया है। ग्लास ब्रेक हो गया? 601 में एक पत्थर आया, उसमें ग्लास ब्रेक हो गया, इसके अलावा कोई नहीं है। आप जरा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एडिफिक इंजीनियरिंग के लोग अभी भी पूरा मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह का यहाँ नुकसान हुआ है। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि धूल के कण कितने थे। ऊपर पर्दा जो है ग्रे कलर का हो गया है, जो सफेद रंग का था, और यहाँ देखिए वो सारी धूल यहाँ नीचे इकट्ठी हो गई है। तो यही वो सीमेंट के कण हैं जो कल हवा में उड़ रहे थे, जिसकी वजह से आप और हम सीमेंट की महक कर पा रहे थे। ये सारा वो कचरा है जो इस पर्दे से होते हुए नीचे तक आया है, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे आप जाएंगे तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल निकले जो इन पर्दों को पार करते हुए आगे निकल गए। जैसे इस पर्दे में एक बड़ा छेद हुआ है। आपके मन में सवाल था कि ये कपड़ा किस तरह का? देखिए इस तरह का फाइबर है, ये वेल विवन फाइबर है। इसमें यहां से एक छोटा सा टुकड़ा पार गया है, तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से टुकड़ा है। अब इस पर्दे को यहां से काट के रास्ता बनाया गया, लेकिन धूल का यहां भी है। अगर यहां भी आप देखेंगे तो छोटे छोटे टुकड़े आए हैं। और इस बिल्डिंग के अंदर अगर हम जाके देखें तो यहाँ जो वो छोटे टुकड़े आए, उनमें अगर हम देख पाए तो कुछ सीमेंट के टुकड़े यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कोई नुकसान हुआ इस बात की संभावना नहीं है। अगर कैमरामैन इधर आए और यहां से दिखाएं तो इस पर्दे पर कितनी धूल है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का धूल का गुबार है। ये ट्रांसपेरेंट पर्दा है और इसके ऊपर ये धूल साफ देखी जा सकती है। इस तरीके से ये पर्दा हमने पहले भी देखा था, अब भी यहां देखा है। ऊपर देखेंगे तो छेद आपको इस पर्दे पर दिखाई देंगे। कुछ टुकड़े आए हैं। 601 में एक शीशा टूटा है, उसके अलावा कोई खास नुकसान नहीं। सर, कोई नुकसान की खबर? कोई नुकसान नहीं हुआ सर। कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये टावर गार्ड है, कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी इस पर्दे को रिमूव करने में आज शाम तक का वक्त बताया जा रहा है कि रिमूव किया जाएगा। अब आपको जरा आगे लेकर चलते हैं। ये वो इलाका है जो सबसे ज्यादा इस धमाके के बाद जद में था। ये ग्रीन एरिया है जिसको ढका गया था, तो ये बहुत साफ नजर आ रहा है। जिस इलाके को नहीं ढका गया था वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े आए हैं। इस ब्लास्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया था
कि ये छोटे टुकड़े इस तरह स्थिति पैदा ना करें कि बड़ा नुकसान हो सके। यहाँ ये सबसे करीब था, इसलिए एक बड़ा सा छेद हो गया है। शायद ये एयर प्रेशर की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई टूट फूट हमें नहीं दिखाई दे रही इस दीवार के पीछे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां भी एक हिस्सा फट गया है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये वो बिल्डिंग का हिस्सा है जो गिरा है, और सबसे करीब से आपको दिखाते हैं। इधर सुपरटेक की ये एस्पायर टावर 1 थी, और इधर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग टूटी हुई है। यहां आपको कुछ एक कंटिन्यूअस ब्लास्ट के हिस्से आते हुए दिखे, तो वो इस तरीके से यहां एक लाइन बनाते हुए गिरे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लास्ट के टुकड़े हैं, और जो प्रोजेक्टाइल बाहर आए वो कुछ इस तरीके थे। इस साइज के पत्थर आए जो बाहर थे, तो इनसे ज्यादा नुकसान की कोई आशंका नहीं थी, और यही वजह कि आपको ये शीट अलग अलग इलाके से फटी हुई नजर आ रही होगी। अब जरा आपको यहां दिखाना चाहेंगे, ये वो जियो टेक्सटाइल फाइबर है जिसके जरिए पिलर्स को कवर किया गया था, और ये पिलर अब लगभग 3 मंजिल तक का एक पिलर का पहाड़ है जो टूट के गिरे हैं। अब इनको एक एक हिस्से को अलग अलग करना होगा। ये आप जाली देख पा रहे हैं, ये वो जाली है जो मैश के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। जहां ब्लास्ट करने के लिए विस्फोटक लगाया गया था, उस विस्फोटक को इस तरह की जाली से कवर किया गया था ताकि विस्फोट की ताकत से हिस्से टुकड़े निकलकर बाहर ना निकले। और ये अब एक क्लियर आसमान आपको दिखाई देगा, लेकिन 3 से 4 मंजिल का मलबा जरूर है। इस मलबे को यहां सेटल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा जो कंसर्न था, मेरे कैमरामैन अगर इधर आएंगे तो यहां से हमारे लिए थोड़ा दिखाना आसान हो जाएगा कि ये देखिए किस बड़े साइज के ये पिलर थे जिनको तोड़ा गया है। और जब ये टावर इधर गिरी तो देखिए जहां 9 मीटर था उससे दूसरी दिशा में गिरते हुए पिलर साफ दिखाई दिए हैं, और अब यहां से एटीएस स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अब ये 2.5 एकड़ का प्लॉट पार्क के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो ये यहां ग्राउंड रिपोर्ट है। अब 9 मीटर की जगह काफी लंबा डिस्टेंस हो गया है दोनों टावर्स के बीच का। और ये आपके मन में था कि काला कपड़ा क्या है, तो ये बहुत थिक जियो टेक्सटाइल फाइबर है, जो हम कारपेट देखते हैं उस तरह की इसकी बनावट है, और ये ब्लास्ट को झेल सकता है। तो जब ये पिलर गिरे तो वो इधर कपड़े आके गिर गए हैं, और इसी कपड़े और मैश की वजह से मलबा बाहर नहीं आ पाया। लेकिन यहाँ जिस तरीके से घास का हालत है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का एयर प्रेशर यहाँ पर होगा, धूल के कण होंगे। और अब ज्यादातर मलबे में से आधे हिस्से के मलबे को इस खाई को भरने में इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी मलबा यहाँ से निकाला जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।